जय भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम इस मूंगा मंदिर धाम के भोले बाबा के चमत्कार आपको सुनाएंगे। भोले बाबा ने यहाँ क्या चमत्कार किया जिससे सकलपरा के सभी भक्तों की आस्था इससे जुड़ गई। देखो ये जंगल ही जंगल है, देखो आपकी नज़र जहाँ लो जाएगी जंगल ही जंगल है आपको, और नहर का रास्ता है, पूरा जंगल है। ये हमारे छोटी धर्मशाला थी, इसमें इतना सामान होता है बाबा के, ये छोटी पड़ गई, अब ये हट जाएगी और अब वो पीछे बड़ी धर्मशाला बन रही है। आज हम चलें इसके चमत्कार सुनाएं आपको कि भोले बाबा ने क्या किया। कि जो कांवर भोले सावन में फागन शिवरात्रि पे जो लेके आते हैं तो यहीं रुकते हैं और वो आके थोड़ा कीर्तन करते फिर सो जाते हैं। लेकिन ये बात बाबा को बर्दाश्त नहीं हुई। बाबा ने क्या किया कि सही रात के 12 बजे आए और सभी भोलों को ठोकर मार मार के जगाने लगे। जो बाबा के पुराने भक्त से दो, उनको बाबा ने ठोकर नहीं मारी और वो सभी डर गए। जैसे ठोकर मारी सबने जब देखा तो उनकी सबकी चीख निकल गई। और जब वो दो बाबा के पुराने भक्त थे वो बाबा को देखकर नमन करके और सबको कहा कि क्या हुआ, क्यों डरते हो। बाबा आए और जो देखो वो आपको चबूतरा दिख रहा है ना, कुछ भोले उस नल के पास उस चबूतरे पे भी सोए हुए थे। सबको बाबा ऐसे ठोकर मारते हुए चले गए। समय देखा तो ठीक 12 बज रहे थे। अब क्या हुआ कि जब से लेकर आज लोग कुछ भक्त तो डर गए, भोले डर गए कि भूत है, लेकिन वो भूत नहीं थे, वो मेरे भोलेनाथ थे। और आप ये समझ लो शायद वो जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना किया शायद वो मूंगा जी हो। वो चाहते हैं कि तुम यहाँ सो मत, भोले बाबा का नाम उच्चारण करो। तब से लेके इतनी आस्था जुड़ गई सकलपरा में। जितने भी भक्त यहाँ बाबा के चरणों में अपनी मनोकामना लेके आते हैं, देर सवेर बाबा सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। गांव में अंदर 5 मंदिर हैं, लेकिन उन मंदिरों में मंदिर ही हैं, दीपक जलता है। 2-4 भक्त वो जाते हैं जो इतनी दूर नहीं आ सकते या उन्हें अभी इसके बारे में कोई इतनी खास जानकारी नहीं है, वो ही वहाँ जाते हैं। बाकी कोई भी देखो 4 बजे से लेके, और यहाँ जनवरी का महीना हो, जून का महीना हो, कोई सा भी महीना हो, सावन का हो, इसी तरह से हमेशा भीड़ लगी हुई होती है। इतनी आस्था है कि बाबा ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। ये मेरे मूंगा मंदिर धाम की जो चमत्कारी कथा थी वो मैंने आपको सुनाई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। देखो यहाँ बाल्टी, लोटे, कुर्सी, पाइप, लोहा, जनरेटर, यानी कि पूरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। और यहाँ कच्ची कॉलोनी है दूर दूर, और आप कोई यहाँ रखवाली नहीं है और कोई चोरी नहीं होती, क्योंकि स्वयं अपनी रखवाली बाबा स्वयं करते हैं। किसी ने आज तक यहाँ से कोई एक चम्मच तक की चोरी नहीं की, और जिसने की उसका नाम उजागर हो जाता है। बाबा उसे किसी रूप में पकड़ ही लेते हैं, वो माफ़ी मांगता ही है। इस मंदिर में देखो कितना बड़ा घंटा पीतल का लटक रहा, और जंगल में है और कोई पुजारी नहीं रहता। पुजारी क्यों नहीं रहता कि पुजारी क्यों नहीं रहता, क्योंकि जब यहाँ पुजारी छोड़े जाते थे तो बाबा 12 बजे रात को ज़रूर निकलते थे अपने इस मंदिर में घूमने के लिए। तो पुजारी इस बात को समझ नहीं पाते थे, वो भूत ही समझते थे, इसलिए वो कोई पुजारी यहाँ कभी ठहरा ही नहीं, चाहे उसे कितनी सुविधा दे दी, लेकिन वो डर जाता था, क्योंकि पुजारी इस बात को समझ नहीं पाए कि ये भोले बाबा ही हैं। वो भूत समझते थे, वो डर जाते थे। कोई पुजारी यहाँ रुका नहीं, और अब भी यहाँ कोई पुजारी नहीं, यहाँ सब भक्त बाबा के पुजारी हैं।
जब भी जितना समय मिलता है यहाँ आने के बाद उठने का मन नहीं करता, लगता है बैठे रहो बैठे रहो। यहाँ इतना मन लगता है कि कोई पकड़ के खींच रहा है कि बैठो। यहाँ इतनी शांति मिलती है मन को आने को कि घर में देखो कितनी गर्मी है, और मैं तो अपने पैरों से भी लाचार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे लगता है कि मैं बाबा के दर्शन करने जाऊँ, अपने मन की बात बाबा को ज़रूर बता के आऊँ। ये मेरा भाव है, ये मेरी आस्था है। आप सभी को हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।